बिलहुदा व दीनिल हक़ अस्सलाम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिहि व लिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन गौसे आज़म बमने बे सरो सामा मदद क़िबलाए दी मदद काबा इमाम मदद बगड़दा बे बला उस्ताद कश्ती मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती कादरिया नारे अबू से आज़म की सनम दम शेख अहमद रज़ा खान मुक़बे आलम की सनम या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ये बात आज भी सच है और इंशाअल्लाह क़यामत तक अपनी जगह मुसल्लम रहेगी कि खुदा शाहिद है। वो बाजार लगता है मदीने में, जरा बोलो बचल कर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी बहनें जो पीछे बैठी हैं मैं उनसे गुजारिश कर दूं कि वो सुभान अल्लाह की अगर बोले तो इतनी आवाज से बोले कि वो खुद बोले और खुद ही सुन लें। शरीयत का हुक्म ये है कि इतनी बुलंद आवाज से कुरान पाक पढ़ने की बहन को इजाजत नहीं है, औरत को इजाजत नहीं है कि औरत कलाम पाक की आवाज को बुलंद करे और दूसरे लोग उसको सुने, है ना। सुनिए बहनें हमारी है, बहनें आपकी है तो हमारी है, बेटियां आपकी है तो हमारी है, माए आपकी है तो हमारी है। हम इनको मसला ना बताएंगे तो कौन बताएगा? जी बेशक। आवाज की हिफाजत हम ना करेंगे तो कौन करेगा? जी हक है। पर्दे की हिफाजत हम ना करेंगे तो कौन करेगा, है ना। बहनें आपकी हमारी सबकी, तो इजाजत हुक्म ये है कि कलाम मुक़द्दस की आवाज भी इतनी बुलंद नहीं होनी चाहिए जो दूसरे गैर महरम तक आवाज पहुंचे, है ना। तो जब कलाम पाक पढ़ने की आवाज की इतनी जोर से इजाजत नहीं है तो फिर वादा करने की इजाजत इतनी जोर से कहां से आ जाएगी, है ना। तो गुजारिश है मेरी बहनों से कि अगर बहनें सुभान अल्लाह भी कहे तो इतनी आवाज में कहे कि वो खुद कहे और खुद ही सुन लें। मैं मना नहीं करता सुभान अल्लाह मत कहो, इसलिए तो सुभान अल्लाह कहेगी तो 90 नेकियां मिलेंगी उन्हें भी। हाँ बहरहाल मोहब्बत के साथ एक मरतबा झूमकर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबा मसनूना के बाद कलाम मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया उसी से मुंसलिक मैं चंद मिनट गुफ्तगू करूंगा। इससे पहले मैं 2-3 शेर नाज़ शरीफ के पढ़कर देखता हूं। जी इरशाद। आप सब नबी के चाहने वाले, नबी के दीवाने हैं और नबी की मोहब्बत में आप बैठे हैं, वरना नबी की मोहब्बत का चराग आपके सीनों में अगर जलमगर ना होता, चराग रोशन ना होता तो जिस तरह पूरी बस्ती सो रही है इस तरह आप भी अपने बिस्तरों पर महबूब ख्वाब हो जाते हैं, आप भी सो जाते हैं। हाँ ये नबी की चाहत है, नबी की दीवानगी है और जो नबी का चाहने वाला होता है उसका अंदाज क्या है वो सुनिए, मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। कि शाहे कौनैन का जो चाहने वाला होगा, क्या बात है सुभान अल्लाह। शाहे कौनैन का जो चाहने वाला होगा, शाहे कौनैन का जो चाहने वाला होगा, उसका अंदाज़ ज़माने से निराला होगा, उसका अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। अंदाज़ ज़माने से निराला होगा और इश्क़ सरकार की क़िंदील जला लो दिल में।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर लफ्ज को सीने में बसाओ तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसाओ तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। इसी कुरान के ताल्लुक से किसी ने कहा कि ऐ मुसलमान तू कुरान पढ़े जा दिल से, ऐ मुसलमान तू कुरान पढ़े जा दिल से, ऐ मुसलमान तू कुरान पढ़े जा दिल से, क्यों कि इसके पढ़ने से तेरे घर में उजाला होगा, सुभान अल्लाह। पढ़ने से तेरे घर में उजाला होगा, शाह कौनैन का जो चाहने वाला होगा। ऐसे कैसे सुनिए, सरकार से वाबस्ता हर इंसान हो जाए, सरकार से वाबस्ता हर इंसान हो जाए, मुखालिफ जो भी हो उनका वो मेहरबान हो जाए। विलादत की खुशी में जिसकी ये महफिल सजाई है, जी विलादत की खुशी में जिसकी ये महफिल सजाई है, इलाही बच्ची वो आमिले कुरान हो जाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्ची वो आमिले कुरान हो जाए। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है और इज्जत रसूल के लिए है और इज्जत ईमान वालों के लिए है। कुरान का फैसला, इज्जत ईमान वालों के लिए है। अब जब कुरान में ऐलान हो गया इज्जत ईमान वालों के लिए है, तो या तो ईमान वाले की इज्जत बरकरार रहेगी, कुरान का फैसला, और या ईमान वाले की इज्जत अगर घटेगी तो फिर कुरान का फरमान बदलेगा, है ना। सुनिए आप, या कुरान का फरमान बदलेगा और कुरान के फरमान के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिम्मेदारी खुद अपने जिम्मे पर ली है। कुछ भी हो जाए मगर कुरान का एक नुक्ता नहीं बदल सकता, एक लफ्ज नहीं बदल सकता, एक आयत नहीं बदल सकती, एक हर्फ नहीं बदल सकता। इसलिए कि कुरान की हिफाजत परवरदिगार आलम कर रहा है। तो पता ये चला कि जब कुरान का अल्फाज नहीं बदल सकते तो मोमिन की इज्जत भी नहीं घट सकती। बेशक बेशक। ये है कि मोमिन मुस्तफा की मोहब्बत को अपने सीने में बसा कर रखे, मुसलमानों में आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा रखे, आपस में एक दूसरे से बुग़्ज़ और अनाद न करे, आपस में एक दूसरे से हसद न करे, ये ऐलान न करता फिरे कि अगर वो आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। जी जी जी, हक है हक है। इज्जत उसी को मिलती है जिसका अमल कुरान मुक़द्दस के मुताबिक हुआ करता है। बेशक बेशक। अरे इल्म पढ़ने लिखने के बाद, इल्म लिखने और पढ़ने के बाद तो इंसान की इज्जत में चार चांद लगते हैं। जी, इल्म फायदा पहुंचाता है और जो इल्म पढ़ने लिखने वाले को खुद को फायदा न पहुंचा सके, जी जी, उसका इल्म दूसरों को फायदा कैसे पहुंचाएगा। बेशक। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मुकर्रिर हिंदुस्तान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, और मुनाफिकों को इसका इल्म है ही नहीं। वो क्या जाने इज्जत किस तरह का नाम है, इज्जत किस शजर का नाम है, इज्जत किस पत्थर का नाम है, इज्जत किस बुलंदी का नाम है, इज्जत किस तकद्दुस का नाम है, इज्जत किस मकाम का नाम है, इज्जत किस
जी बेशक। इन महफिलों में बुग़्ज़ और हसद कहां से आ गया? महफिलें सजाई थी, एक महफिल, किसी महफिल के ताल्लुक से, इसी महफिल के ताल्लुक से एक सहाबी नबी की बात कहूँगा, पुराने के बाद अर्ज़ किया, आका जब हम किसी दुनियादार की महफिल में जाते हैं, हमें जाने के बाद कुछ ना कुछ इनाम मिलता है। आज भी आप देख लीजिए, आप किसी दोस्त के यहाँ जाएंगे तो आपको अगर कुछ भी नहीं होगा तो आपको एक गिलास पानी जरूर पिलाएगा। जी बेशक। अगर करीबी होगा चाय पिलाएगा, और अगर करीबी होगा तो आपको अच्छे तौर पर नाश्ता कराएगा। किसी की दुकान चल रही होगी तो रसगुल्ले खिलाएगा, रबड़ी खिलाएगा। मगर प्यारे ये मोहब्बतों की बातें हैं, अपने अपने अंदाज की बातें हैं। जी मगर बताना ये चाहता हूँ मैं कि आप किसी दुनियादार की महफिल में जाएंगे, आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। मगर प्यारे यही सवाल मुस्तफा के एक सहाबी ने मुस्तफा की बारगाह में अर्ज़ किया था, आका हम जब किसी दुनिया वाले की महफिल में जाते हैं हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। मगर या रसूल अल्लाह, अगर कोई खुशनसीब आपके मुकद्दस जिक्र की महफिल में आ जाए तो उसको क्या मिलेगा? समझ में आ रही है? जी जी जी। ये पिलर से लगे हुए मेरे भाई तीन साजिद भाई, मोबाइल में क्या देख रहे हैं आप? ये देख रहे हो कि तकरीर सही हो रही है कि गलत? क्योंकि लोकेशन खूब चल रहा है आजकल, मोबाइलों में खूब लोकेशन चल रहा है, किधर को जाना है, हाँ किधर चलना है हमें। कभी हो सकता है तकरीर हो रही मोबाइल में कि सही बोल रहे हैं। अल्लाह के बंदो, तुम तीन लोग हो, एक पिलर से लग के बैठे हो, एक पिलर तीन आदमी। अभी से बुढ़ापा आ गया तुम में, जब कमर पर सहारे की जरूरत पड़ गई। सीधो भाई, सीधो हो भैया। नबी का चाहने वाले को दीवार का सहारा नहीं, मदीने के रहमत मुख्तार का सहारा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सब बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कोई खुशनसीब आपके मुकद्दस जिक्र की महफिल में आ जाए तो उसको क्या मिलता है? अब बताओ ईमानदारी के साथ कि ये हमारे और तुम्हारे मतलब का सवाल है कि नहीं? जी। अभी तो नबी की महफिल में बैठे हैं जी। उसको क्या मिलता है? मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, दुनिया वाले अपनी महफिल में आने वाले को अपनी हैसियत से देते हैं और हम अपनी महफिल में आने वाले को अपनी हैसियत से देते हैं। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। सुनना था, दीवाना मचल गया, नबी के कदमों पर गिर गया, दामने पकड़ कर मचलने के बाद अर्ज करने लगा, आका आप दुनिया वालों की बात करते हैं, आप अपनी शान की बात करते हैं, तो आपकी हैसियत तो मालिक की जन्नत है, आपकी हैसियत तो मालिक की शफाअत है, आपकी हैसियत तो मालिक के हौज़े कौसर है, आपकी हैसियत तो ताजदारे तो आलम है, आपकी हैसियत तो मालिक के मुख्तार है, आपकी हैसियत तो खातिमुन नबिय्यीन है। आका आप अपनी महफिल में आने वालों को क्या अता करते हैं? मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे दीवाने सुन, दुनिया वाले अपनी महफिल में आने वाले को दुनिया का सामान दिया करते हैं और हम अपनी महफिल में आने वाले को जन्नत का मकान दिया करते हैं। कितने ये तकद्दुस इन महफिलों का, ये शान है इन महफिलों की कि हम अपनी महफिल में आने वालों को जन्नत का मकान दिया करते हैं। हज़रात यही है वो महफिल, यही है वो नबी का जिक्र। इसी जिक्र के ताल्लुक से मुस्तफा जान रहमत के सहाबी हज़रत अबू दरदा एक हदीस पाक हर जुमे को दमिश्क की जामा मस्जिद में लोगों को सुनाते थे। और हज़रत अबू दरदा नबी के सहाबी जामा मस्जिद में दमिश्क की सरजमीन पर एक हदीस जुमे के दिन सुनाते थे। और ये मौलाना नौशाद रज़ा खतीब अहले सुन्नत भी है, शायर अहले सुन्नत भी है। जी जी। अल्लाह ने बड़ी खूबियों से नवाजा इनको। जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनका मामला बहेड़ी के हद तक महदूद हो। अल्लाह का फज़ल दूर दराज तक जाते हैं और कामयाबी की ज़मानत कॉन्फ्रेंसों की बन जाती है। बेशक हक बात है। मुँह देखकर तारीफ करने का कोई मौका नहीं है। अल्लाह ताला मुझे हर कोई की सिफत अता फरमा दे। मैं मुँह देखकर तारीफ नहीं करता हूँ, जो सच्चाई है वो बयान कर रहा हूँ। मचल कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू दरदा नबी के सहाबी एक हदीस सुनाते थे जुमे के दिन। ये खबर दमिश्क के अतराफ में फैलना शुरू हुई तो लोगों ने आना शुरू कर दिया।
खबर मक्के की सरजमीन पर पहुंची, मक्के के लोगों ने वहां पर पहुंचना शुरू किया। मगर जब यही खबर मदीने की सरजमीन पर पहुंची और मदीने की सरजमीन पर जब ये खबर पहुंची थी तो सुनो, दिन के उजाले में नहीं बल्कि रात की तारीकी में खबर पहुंची थी कि दमिश्क की सरजमीन पर नबी का एक सहाबी हजरत अबू दरदा नबी की एक हदीस हर जुमे को सुनाता है। रात के इस हिस्से में जैसी खबर पहुंची, मदीने में एक गरीब रहता था। एक गरीब, कितना गरीब था वो, बैग में जूते नहीं थे उसके, बदन पर फटा हुआ लिबास था उसके, सर पर फटी हुई टोपी थी उसके। भूख की वजह से कई कई दिन का फाका होता था उसके घर में, बच्चे भूखे से भूख में है, बीवी भूख में है। मगर इसके कान में मुस्तफा के हदीस के ताल्लुक से एक बात आ गई कि मुस्तफा की हदीस सुनने को मिलती है। दमिश्क की सरजमीन पर रात की तारीकी में अपने बिस्तर से उठकर बैठ गया और बिस्तर से उठकर बैठने के बाद आंखों से आंसू निकल पड़े। नबी की हदीस का ख्याल आता था तो दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता था, मगर कभी बच्चों की भूख का ख्याल आता है, कभी बीबी के फाके का ख्याल आता है, वहीं पर बैठ जाता है। आंखों से आंसू निकल पड़े, जबान से जब आवाज निकलती है, हाय मेरे बच्चों के फाका कची मुझसे नहीं देखी जाती, हाय मेरी बीवी की फाका कची मुझसे नहीं देखी जाती, ये आवाज निकलनी थी। कसम खुदा के पास में सोने वाली बीवी के कान में जब ये आवाज आई, उठकर बैठ गई और बैठने के बाद अपने शोहर को अपने सीने से लगा लिया और लगाने के बाद कहा था, ऐ मेरे सर के कान, जब पूरा मक्का सो रहा है, आप आंसू बहा रहे हैं, पूरा मदीना सो रहा है, आप बेचैन और बेकरार नजर आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इतना जब कहा, सिसकते हुए अंदाज में, लड़खड़ाती हुई जबान से, कपकपाते हुए होठों से इस नबी के दीवाने ने कहा था, ऐ मेरी शरीके हयात, बच्चों की भूख का ख्याल आता है तो रोने लगता हूँ, आपके फाके का ख्याल आता है तो रोने लगता हूँ, मगर मुस्तफा की हदीस सुनने जाने का इरादा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। नबी की हदीस सुनने जाने का इरादा है। पता तेरा क्या ख्याल है? कई दिन का फाका था उस वक्त घर में, बच्चे फाके में है, बीवी फाके में है और शोहर कह रहा नबी की हदीस सुनने जाने का इरादा है, तेरा क्या ख्याल है? अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, आज भी अगर होती तो कह देती पहले बच्चों के खाने का इंतजाम तो कर दे। 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, मेरे खाने का इंतजाम तो कर, बाद में जाना नतीजा से कुछ सुनने के लिए। मगर सब ऐसे नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदी बात बहुत नेक भी है जी, बहुत नेक है बात कहती है खाना मिले कि नहीं मिले, मगर नबी की हदीस का जब तुम्हारे दिल में अगर शौक है तो मुझे खाना मिले कि ना मिले, नबी का हदीस सुनने के लिए चले जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह। एक सहाबी थे, मजदूरी करने के लिए जाते थे, घर से निकले मजदूरी करने के लिए, पूरा दिन तलाश की मजदूरी ना मिल सकी, बच्चे भागे गए घर में, रात को वापस आ गए, आने के बाद कहा मेरी बीवी खा मजदूरी तो मिली नहीं, कल जाऊंगा, हो सकता कल मिल जाए, कल चले गए, फिर मजदूरी नहीं मिली, तीसरे दिन फिर गए, फिर मजदूरी नहीं मिली। जब चौथे दिन जा रहे थे तो बीवी ने पलट कर कहा था, सुनो 4 दिन से मैं खाना नहीं खाया, पानी पी कर मेरे बच्चे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, मेरे बच्चे पानी पी कर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, मगर ये बात बताई देती हूँ कि घर में कोई हराम का लुत्फा मत लेके आना। 4 दिन से खाना नहीं खाया था, मगर बीवी ने कहा कि मेरे घर में कोई हराम का लुत्फा लेके मत आना। ऐसे भी तो है अल्लाह की बंदियां। हाँ, मगर प्यारे हजरत अबू दरदा की हदीस के ताल्लुक से जब उस सहाबी ने कहा नबी का जिक्र सुनने के लिए जाना है, पता तुम्हारा क्या ख्याल है? बीवी ने कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ही बच्चे अता फरमाए हैं और अल्लाह ने ही हमें गरीबी अता फरमाई है। सुभान अल्लाह। परेशान मत हो, इसलिए कि तुम्हारा तो सिर्फ जरिया है जी, रिस्क देने वाली जात तो परवरदिगारे आलम की। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। ये भरोसा होना चाहिए जी, रिस्क देने वाली जात तो अल्लाह ताला की है। कोई इस्लाम की शहजादी थी, इस्लाम की बेटी थी वो, और बेटियां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब ये बेटियों को पैदा फरमाया, ओहो, जब किसी मुस्तफा की बारगाह में एक सहाबी है हजरत सासा
इब्ने नाजिया। जी हजरत सासा इब्ने नाजिया कलमा पढ़कर जब दामन इस्लाम में आ गए तो बहुत दिन के बाद नबी की बारगाह में हाजिर हुए। हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं, आका आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मगर कहना चाहता हूँ वापस चला जाता हूँ, हिम्मत नहीं होती। आज मैंने हिम्मत कर ही लिया था, आप अगर हुक्म फरमा दें तो अर्ज कर दूं। मेरे नबी इरशाद फरमाते मुस्कुराकर, तुम अपनी झोली को फैलाने के लिए यहाँ पर आए हो। ये तो वो दरवाजा है यहाँ पर झोली को खाली नहीं बल्कि झोली को भरकर ही वापस पटाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहो क्या कहना चाहते हो? अर्ज करते हैं, आका क्या जमाने जाहिलियत में जो हमने नेक काम किए हैं, क़यामत के दिन उसका भी अजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जमाने जाहिलियत में, यानी जब कलमा नहीं पढ़ा था मैंने, जब जो नेक काम किए हैं मैंने, उसका भी अजर मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी इतना जब कहा तो मेरे नबी की तो दिल पर नजर है, सब जानते हैं मुस्तफा, मगर उस वक्त जो नबी के सहाबी वहां पर चलना करते, जब वो वहां पर जो मौजूद थे उनको सुनाने के लिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, तुमने जमाने जाहिलियत में कलमा पढ़ने से पहले, इस्लाम की दामन में आने से पहले ये बताओ तुमने नेक काम कौन से किए हैं? इतना जब कहा, इसने कहा मैं बहुत बड़ा ऊँटों पर तिजारत करने वाला था, मगर मेरे 2 ऊँट गुम हो गए। तीसरे ऊँट पर सवार होने के बाद अपने 2 ऊँटों को तलाश करने के लिए जब मैं चला, मक्के के उस जंगल में पहुंचा जहां पर एक शख्स बैठा हुआ हजारों ऊँट चला रहा था अपने। उन ऊँटों में मैंने जब तलाश करना शुरू किया तो मैंने अपने उन दोनों ऊँटों को पा लिया। उससे मैंने कहा कि इसमें 2 ऊँट मेरे हैं, ये बताओ तुमने तुम्हारे यहाँ पर आए कहां से? उस ऊँटों को चलाने वाले ने कहा, ऊँटों की बात कर रहे हो? तुम्हारे ऊँट अगर आ गए हैं चढ़ते चढ़ते यहाँ पर तो अपने ऊँटों को वापस ले जाओ, मगर ठहरो, तुम बहुत दूर से आए हुए मालूम होते हो, पानी पी लो और ये खजूरें खा लो। अभी मैं पानी पीकर और खजूरें खाकर फारिग नहीं हुआ था, इतने में पास में जो झोपड़ी थी उस झोपड़ी के अंदर से किसी के रोने की आवाज आती है, कोई बच्चा रो रहा है। इसने कहा जल्दी से आवाज लगाकर ये बताओ, ये जो बच्चे की विलादत हुई है, लड़का पैदा हुआ है कि लड़की पैदा हुई है? जी जी बेशक। सुने मेरी माँ बहने, लड़का पैदा हुआ है कि लड़की पैदा हुई है? हजरत सासा इब्ने नाजिया ने कहा, अगर लड़का पैदा हुआ होगा तब क्या करोगे, और लड़की पैदा हुई होगी तब क्या करोगे? दोनों जवाब दो मुझे। लड़के की विलादत पर क्या करोगे और लड़के की विलादत पर क्या करोगे? इतना जब कहा, इसने कहा अगर लड़का पैदा हुआ होगा उसको सीने से लगाऊंगा, खानदान की जीनत बढ़ाएगा वो, खानदान की शान ऊंची करेगा वो, खानदान के नाम को रोशन करेगा वो, और अगर लड़की पैदा हुई होगी तो उसको मैं जिंदा दफन करूंगा, इसलिए कि मैं दामाद के बोझ से अपनी गर्दन को दबाना नहीं चाहता। अगर मेरी बेटी पैदा हुई होगी वो जवानी की दहलीज पर कदम रखेगी, मैं उसकी अगर शादी करूंगा तो कोई मेरा दामाद बनेगा। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा दामाद बने, किसी के घर में मेरी बेटी दुल्हन बनकर जाए। ये हालत थी तुम्हारी बेटियों की, ये हालत थी तुम्हारी माओ की, ये हालत थी तुम्हारी लख्ते जिगर उन लड़कियों की। प्यारे पता देना चाहता हूं मैं उस मकाम पर जब उसने कहा करते हजरत सासा इब्ने नाजिया ने कहा, क्या वाकई तुम दफन करोगे लड़की को? इसने कहा हाँ वाकई दफन करूंगा। तो कहा दफन मत करे, फिर कहा जिस लड़की को तो अपने ऊपर बोझ समझता है उस लड़की को तुम मुझे अता कर दे। जी जी बेशक। उस लड़की को मुझे अता कर दे। इसने कहा ये बताओ लड़की अगर मैंने तुम्हें दे दी तो उस लड़की के बदले में दोगे क्या? ये जो 2 ऊँट मेरे गुम हो गए थे और तेरे ऊँटों में आकर मिल गए, इन दोनों ऊँटों को छोड़कर मैं तेरी बेटी को ले जाना चाहता हूँ। वाह सुभान अल्लाह। 2 ऊँट एक बेटी के बदले देना चाहता हूँ। लेकिन इसने कहा नहीं, ये तीसरे ऊँट पर जो बैठकर आया है ये तीसरा ऊँट भी हमें अता कर दे और मेरी बेटी को ले जा, मेरी तरफ से इजाजत है। इसने कहा जा दे दिया तीसरा ऊँट भी। वाह क्या बात है, सुभान। एक बेटी के बदले में 3 ऊँट दिए हजरत सासा इब्ने नाजिया ने। उस बच्ची को लेकर अपने घर गए, उस बेटी को लेकर अपने घर गए और कनीज को दिया जाकर अपनी कनीज को गुलाम को, और देने के बाद कहा लो इस बच्ची की परवरिश सही करके करना है, इस बच्ची की परवरिश का ख्याल रखना है। वो कनीज दूध पिलाती थी बेटी को, वो कनीज खजूरें चबा चबा कर मुंह में देती थी बेटी को,
बच्ची थोड़ी सी बड़ी हुई 2 साल के करीब, तो हजरत सासा इब्न नादिया कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब मैं घर में आया मैंने अपनी उस बच्ची को अपनी गोदी में उठाया, मेरी बेटी ने मेरे चेहरे को देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, क्या बात, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बेटियां ही होती है, बेटियां। जब ये बेटी घर में पैदा होती है अल्लाह की 10 रहमतों का नुज़ूल लेकर आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब यही बेटी जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद, शरीयत के साथे में जिंदगी बसर करने के बाद अपनी ससुराल जाती है, तो बाप के घर पे जब पैदा हुई थी तो 10 रहमतें लेकर जी, लेकिन जब शोहर के घर पे जाती है तो 27 रहमतें लेकर जाती है। वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब यही बेटी जब किसी की माँ बनती है जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत का खजाना इसके कदमों में रख दिया। वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, जन्नत का खजाना इसके कदमों में रख दिया है। हजरत सासा इब्न नादिया ने कहा या रसूल अल्लाह, वो मेरे चेहरे को देखकर मुस्कुराती थी, मेरी गाड़ी का ख्याल करती थी, मेरी गाड़ी से खेलती थी, मेरे दिल में उस बच्ची की मोहब्बत पैदा होना शुरू हो गई। उस बच्ची की जैसे मोहब्बत पैदा हुई या रसूल अल्लाह, मैं अपने घर से निकला, अपने कदमों को बढ़ाता हुआ लोगों से पूछता था, ये बताओ कौन से कबीले में लड़की जिंदा दफन होती है? जी, तलाश करता था मैं, वाजिब भाई ज्यादा गौर से सुनने होगा, इतनी भी गौर से सही ना करूं यहाँ तक ना सको, वापस से बोलो सही। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। बाबू देते रहे बाबू, हर कदम पर नेकी का सवाल है, हजरत उसी मकाम पर पहुंचिए। बेशक बेशक। देखता हूं मैं, पूछता था रास्ते में निकलने के बाद कि कौन से कबीले में लड़की जिंदा दफन होती है? सुने हो? जी जी, कबीले में लड़की जिंदा दफन होती है। पता लगता था कि फला कबीले में लड़की को लोग जिंदा दफन करते हैं। आका मैं उस कबीले में पहुंचता था, 3 ऊंट देता था, एक लड़की को लेकर वापस आता था। इस तरीके से मैंने एक लड़की को नहीं, 2 लड़कियों को नहीं, 10 लड़कियों को नहीं, 100 लड़कियों को नहीं, बल्कि मैंने 360 लड़कियों की जिंदगी को बचाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 360 360 लड़कियों की जिंदगी को बचाया है। और हर लड़की के बदले में मुझे 3 ऊंट देने पड़े थे। आका इतने ऊंटों की कुर्बानी पेश करने के बाद मैंने 360 लड़कियों की जिंदगी को बचाकर अपने शहर में उन बच्चों की जिंदगी को परवान चढ़ा रहा हूँ। इस वक्त मेरे घर के शहर में 360 लड़कियां पढ़ रही हैं। आका क्या ज़माने जाहिलियत के इस अजीम कारनामे का मुझे क़यामत के दिन कोई अजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब मुस्तफा की ज़बान की सुनिए। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ मुस्तफा के दीवाने, ऐ कलमा पढ़कर नबी के इस्लाम में आने वाले, कान खोल कर सुन ले, तूने जो 360 लड़कियों की जिंदगी को बचाया है उसी का बदला है अल्लाह ने तुझे ईमान की दौलत अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मुकद्दिर हिंदुस्तान कारी मुशर्रफ रज़ा नूरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 360 लड़कियों की जिंदगी को बचाने का नतीजा कि दुनिया में तुझे ये अजर मिल गया कि तुझे ईमान की दौलत नसीब हो गई। और दूसरा चाहता कि मैदान क़यामत में क्या मिलेगा? मैदान क़यामत में अल्लाह तुझे जन्नत का आली मकाम अता फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। ये बेटियों का मकाम है, ये बेटियों का तकद्दुस है, ये बेटियों की शान है। बेटियों से मोहब्बत करना सीखो। जिसके दिलों में, जिसके घर में बेटियों से मोहब्बत की जाती है, कसम खुदा की फरिश्ते उस घर का तवाफ करते हैं। बेशक बेशक। फरिश्ते उस घर की ज़ियारत करते हैं। बेटियों की हिफाजत करना सीखो। बेटी तुम्हारी हो के मेरी, बहन तुम्हारी हो के मेरी, माँ तुम्हारी हो के मेरी, जी जी जी, कोई भी हो, मगर बता देना चाहता हूँ कि अगर वो तुम्हारी बेटी है तो मेरी बेटी है, तुम्हारी बहन है तो मेरी बहन है, तुम्हारी माँ है तो मेरी माँ है। जिंदगी जल्दी से खुजीरन नजर आ रही है जब से मेरे भाइयों ने दूसरे की माँ को अपनी माँ समझना छोड़ दिया, दूसरे की बहन को अपनी बहन समझना छोड़ दिया, दूसरी की बेटी को अपनी बेटी समझना छोड़ दिया। अगर तू इज्जत चाहता है अपने घर की, अपनी बेटी की इज्जत चाहता है,